राधे राधे, कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये हमारे बेड के कपड़े हैं जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखे थे। हमने इनको सुखाया था, पर बिल्कुल भी उस दिन नहीं रखे थे। दूसरे दिन यानी संडे की क्लिप है, तो संडे को सुबह सुबह लग गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है कि दिन में कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो पतिदेव ने साथ दिया नहीं, उन्होंने मना कर दिया, अकेले के बस की नहीं थी, तो हमने भी नहीं रखे। फिर सुबह सुबह वो बोले चल रखवा देता हूँ मैं। तो मैं ठीक है, तो फिर ये रखे। हमने बेड के कपड़े सारे रख दिए थे। इसके बाद जो बक्सा के कपड़े थे जो अंदर रखे हुए थे वो निकाल के और फिर इसके बाद वो सुखा लिए थे। तो अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बक्सा के कपड़े इसी तरीके से फैले पड़े हैं, अभी ये भी नहीं समझाए गए हैं। तो पति देव की हेल्प से फाइनली हमने बेड अपना लगा लिया है, सारे कपड़े लगा दिए। वैसे देखने में तो बहुत कम लग रहे थे, पर बेड जो हमारा है सिंगल बेड पूरा भर जाता है इतने कपड़ों से। इसके बाद हम नहा कर झाड़ू पोछा कर किचन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चना रखेंगे उबलने के लिए, फिर छौंकेंगे और इसके बाद नाग पंचमी की पूजा करेंगे। तो संडे को नाग पंचमी थी, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है और जीरा, एक हरी मिर्च डालेंगे। और ये मैट है हमारी, ये जला दी है पति देव जी ने, तो कैसे जलाई है ये भी हम बता देंगे अभी। तो हमने एक हरी मिर्च काट के डाल दी है और थोड़ा सा जो नमक है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा पानी में घोल बना लिया था इससे, और तो ये डाल दिया। अब ये भूनने के बाद हम इसमें अपने उबले हुए चना मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से चना जब तलते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और मसाला जो हम डालते हैं इसमें धनिया मिर्च वगैरह वो जलता भी नहीं है। तो बस मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो उबले हुए हैं, कोई ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है और बहुत टेस्टी बनते हैं चना इस तरीके से। थोड़ा सा हींग का छौंक लगा दो तो, और मिर्च जीरा का, पर मेरे पास हींग नहीं थी तो मैंने हींग नहीं डाली है। और इसके बाद हमने यहाँ पूजा की थाली लगा ली है, जो कि रोली, चंदन, धूप बत्ती, चना, घी, चीनी सब कुछ। तो चलते हैं नागदेव बाबा की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गैया का गोबर लेकर, और दोनों गेट की तरफ जो चौखट होती है वो दीवार, उसमें हमने पहले पानी से अच्छे से धो लिया है। इसके बाद गैया के गोबर से नागदेव बाबा लगा देंगे। तो हमारी तरफ एमपी में गोबर से ही बनाए जाते हैं, और यहाँ पर वृंदावन में मैंने देखा है यूपी में कि दूध में काला केवला घिस के उससे बनाए जाते हैं, पर हमारी तरफ केवले से नहीं बनाए जाते हैं, गैया के गोबर से ही बनाए जाते हैं। तो बस अपने गांव की, अपने ससुराल की, पियर की, मायके की सब रीति रिवाज साथ में लिए हैं। भलाई हैं परदेश में, अपना यहाँ कोई नहीं है, पर रीति रिवाज अपने साथ हैं। तो बस नए घर में पहली बार नाग पंचमी की पूजा हो रही है, तो बहुत अच्छे से विधि विधान से की है, मतलब की है जैसे होती है। और हमारे अभी बाहर फ्रंट में प्लस्तर नहीं हुआ है, तो इसी तरीके से बस ये पिलर है, इन्हीं में हमने बना दिए हैं। पूजा ही कर रहे थे कि क्या नाम है, तैयारी कर रहे थे हम चना वगैरह छौंकने की। पति देव को पता नहीं क्या सूझा, जब मैं नहा कर आई तभी वो बोले कि सेवई की खीर बनानी है। तो मेरे को मैं पूजा कर लूँ तब बनाएंगे, तब तक तुम एक काम करो, जितने भी वो है मेवा वगैरह वो काट लो जो तुम्हें पसंद हो, बच्चों को पसंद हो खाने में। क्योंकि मेरे बच्चे मेवा नहीं, हर मेवा नहीं खाते, बहुत कम चीज़ें पसंद करते हैं। तो मेरे को जो तुम लोगों को उसमें डलवाना हो, खाना हो, तो वो काट लो, ये बोल दिया मैंने को, मैं जब तक पूजा कर लेती हूँ। पर पति देव को कहाँ ये इस बात पसंद आई, उन्होंने मेवा तो छोड़ो, कढ़ैया ही रख दी डायरेक्ट तलने के लिए। तो उन्होंने सेवई तली और बनाने लग गई। और देखो हमारी गली में भी इस तरह इतना पानी है, और दीवार के नीचे निकलने की थोड़ी रास्ता कर ली है। 1-2-4 दिन में सूख जाएगा, फिर 2-4 दिन में कीचड़ सूखेगी। बहुत परेशान थे, अभी भी पानी ने पीछा नहीं छोड़ा। तो पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं किचन में फिर से। तो हम यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैट है जो कि पति देव ने सेवई भूंजी थी, और गरम कढ़ैया तुरंत उतार के मैट में रख दी, तो वो जल गई। इसके बाद उन्होंने, अभी मैंने जैसे कि दिखाया कि पता नहीं खीर बनाई है कि हलवा। मैंने बोला मैं नहा कर आई हूँ, जैसे मैंने को मैं पहले चना उबलने रख दिए, 2 सीटी आई, तीसरी आने वाली थी। तो 3 सीटी लगाना, मेरे को रुक जाओ, मुझे चना छौंक लेने दो, फिर क्या होता है मैं खीर बना दूँगी, जब तक तुम मेवा काट लो। और कुछ नहीं, चना छुके नहीं उससे पहले सेवई भूंजने लग गई महाराज जी, जला दिया। सो लड़ाई हो गई। सो क्या किया, ऐसी बनाए के देख रहे हो डर के और भाग गए। भाई जब किचन का काम आता नहीं है तो क्यों लगते हो।
मजबूरी होती है जब मैं लगवाती हूँ, नहीं तो मुझे उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। काम तो करते हैं पर वो चीज़ नहीं करते जो करनी चाहिए। टाइम लग जाए पर नहीं अच्छे से कर लो। जल्दी जल्दी मचाएंगे, उल्टा सीधा सामान फेंकेंगे, उल्टा सीधा सब करेंगे। चलो मैं सब्जी छौंक देती हूँ, फिर बात करती हूँ, ठीक है। पापा की खीर बनाई हुई बच्चे प्यार से खा रहे हैं। यही मैंने बनाई होती ना तो कितनी कमियाँ निकाल दी होती। तो इस हलवा को हम खीर बनाएंगे, जो कि और दूध हमने गर्म किया, फिर खौलते हुए दूध में हमने सेवई बनी हुई डाली, तब वो खीर बनी अच्छे से। तो ये हमारे पतिदेव ऐसा खाना बना लेते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया। और बहुत जल्दी, मतलब मना करो तब भी नहीं मानते हैं। हम कह रहे हैं हम बना देंगे, तुम एक मेवा काट लो, पर नहीं, होना तो जल्दी से खीर बनानी थी ना, तो सेवई भूंजते समय मैट जला दी, ये देखो, और सेवई का खीर का हलवा बना दिया। तो चलो यहाँ पर हमने फिर पूड़ी और कचौड़ी बनाई, सब्जी, खीर तो बनाई गई है, सब कुछ बनाकर और गोपाल जी की लगा लिए थाली। तो गोपाल जी को लगा देंगे भोग। इसके बाद फिर बच्चे खा लेंगे। और फिर जो हम खीर उन्होंने बिगाड़ी, फिर हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गई मैं, मतलब उनको इतनी जल्दी क्या, मैं आ तो रही थी बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी उठाई और निकल लिए। फिर वो लगभग आए थे 1 से 1:30 बजे। उनका इंतज़ार करते करते, फ़ोन करते करते जब वो हो गए तब वो आए। तो यहाँ पर हमारे गोपाल जी का भोग भी लग चुका है। हालत तो देखो गर्मी के मारे। ये वाले कपड़े हमारे धूप में सूख चुके हैं, तो आ चुके हैं, दोबारा डाल दिए। अभी वो उतर कर आएंगे तो एक बार के लिए ये सारे फैले पड़े हैं, ये डालना है। तो ये सारे कपड़े हैं बक्सा के, तो ये सूख जाएंगे तो फिर बक्सा में सेट हो जाएंगे। जुकाम हो रहा है मेरे, कुछ कहीं कहीं वीडियो में ऐसी आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे उस दिन जब बाइक सही करवाने हम मथुरा गए थे, तो गर्मी में क्या हुआ था ना, बहुत तेज़ तो गर्मी पड़ रही थी, धूप थी, और हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, तो इस वजह से क्या हुआ ना, जुकाम हो गया। अब जुकाम के मारे ना इतना बुरी हालत है कि अब ये तो नहीं है ना कि बार बार और निकलता निकलता कुछ भी नहीं है, पर वो ना थोड़ा सा ऐसे पानी सा आ रहा, आँखों से भी नहीं आ रहा, आज अभी इस बार नाक से आ रहा है, तो बार बार मुझे करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसलिए इग्नोर करिएगा। और मेरे बाल भी अभी गीले हैं और पसीना के मारे हालत ख़राब है। और मैं क्या करती हूँ, साड़ी उतार देती हूँ और मैक्सी डाल लेती हूँ। खाना बन गया है, गैया की चंदिया निकाल देते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लग गया, फिर बच्चे खा लेंगे। तो चलो करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम काम करके फ्री हो चुके थे, 12 बज चुके थे। पतिदेव को फ़ोन किया तो बोले अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट में करके उनका आध घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हम साड़ी वगैरह चेंज करके और फिर आए थोड़ी सी चना लेकर, तो चना खा रहे हैं। इसके बाद फिर वो आए, फिर खाना खाया, फिर कोई वीडियो नहीं बनाई है। शाम की क्लिप है जो कि नागदेव बाबा को पिला रहे हैं दूध, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप अपने स्थान पर जाइए और कभी दर्शन मत देना अपने, बस इतनी कृपा हमारे ऊपर, सबके ऊपर बनाए रखना। तो बस यहाँ पर शिवम दूध पिला रहा, और इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।